Hey guys, we are going to start our weekly analysis for the upcoming week. Let's start from the Nifty. अगर निफ्टी में हम देखें बड़े चार्ट पे जाते हैं सी यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे निफ्टी हमेशा इफ़ यू सी दिस ट्रेंड लाइन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, तो ये ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एवरी टाइम, या जहाँ पे भी इसने उसको टच करके एक पुल बैक है जो कि मिनिमम 50% है निफ्टी के, ऑलवेज 50% फॉल करता है. सो समटाइम्स ड्यू टू दैट वॉर एंड ऑल ये सिचुएशन आई थी, बट स्टिल देखते हैं. अभी ये टाइम पे रिस्पेक्ट कर रहा है. अगर हम 3 आवर्स पे जाएं, 3 आवर्स पे अगर देखें निफ्टी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. निफ्टी 3 आवर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो हम देखते हैं कि जब भी निफ्टी ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया है, जो ये रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद एक पुल बैक है. पुल बैक मतलब मे बी वी कैन से इट्स अ रिट्रेसमेंट, बट समटाइम्स इट्स फॉल टू मच, लाइक इट वाज अ डायरेक्टली बेरिश. मार्केट वाज फुल्ली बेरिश एट दैट टाइम. हम देखते हैं कि सी ये जो अगर एक ट्रेंड लाइन में खींचूँ तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन. सी जब भी निफ्टी ने मतलब उसको रेजिस्टेंस लेके एक पुल बैक लिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए लेवल को टच किया है. सो दिस लेवल कैन बी वर्क एज आवर सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन मीन्स ये देखिए, अगर निफ्टी यहाँ से अगर इसको पार कर लेता है तो और टारगेट विल बी फर्स्ट विल बी दिस, इसका ब्रेकआउट विच इज़ 18,000. अगेन दिस विल बी 18,3 एंड आवर लास्ट वन विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 18,500, मतलब 18,500. अगर इसका ब्राउट देगा तो निफ्टी इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई, बट स्टिल दिस इज वी कैन प्रोबेबली से कि दिस एरिया, अगर निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि इट विल गोइंग टू मेक अ न्यू हाई, क्योंकि रेट्स और वगैरह अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो एक पुल बैक तो बनता है. डेफिनेटली निफ्टी यहाँ से एक पुल बैक लेगा. मे बी यहाँ तक ना आए जो कि ये इसने ये एरिया बनाया है. कौन सा? ये एरिया, ये जो एरिया है, तो यहाँ तक ना आए तो हम जस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है यहाँ तक तो एक पुल बैक आ सकता है. 16,000 तक तो आना ही चाहिए. 16 ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स, तो यहाँ तक आके एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से बूम हम वापस जा सकते. ये सीनर है. अगर इंट्राडे के लिए बोले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन गैप अप ओपनिंग, consolidation and making a new high. Gap up opening, consolidation, making a new high. See, if you see a longer time frame chart, so this is continuously making a new high, new high, new high. See, so it's a fully we can say it's a bullish trend. No, it's a up trend. इसमें तो हम सेलिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, बट स्टिल वी कैन, जो कि लेवल है मार्केट ने एवरी टाइम उसको रिस्पेक्ट किया है, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम. और देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है एग्जैक्टली वर्क करता है. तो सी यहाँ गए लेवल, सो वी आर ऑलमोस्ट वी आर टचिंग दैट लेवल. सी एवरी टाइम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, वहीं से रिजेक्शन मिला हमें, वी फॉल बैक, अगेन वी राइज, देन यहाँ पे थोड़ा ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन के अंदर गए लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाए. अगेन वन मोर कैंडल and again we are going to test it again like on Monday. Maybe if you cross this, then our next target will be 18. ठीक है, 18,000 ऑलमोस्ट चले जाएंगे हम. अगर इसके फिर से रिस्पेक्ट लेके इसको हम मतलब अगर ब्रेक करते और बड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिलता है हमें. पुल बैक मीन्स फ्रॉम द डाउन साइड. ये अगर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली वी कैन एक्सपेक्ट अ ह्यूज फॉल टिल फॉर इंट्राडे इट शुड बी टिल 17,300 और 500, मिनिमम 300 पॉइंट्स का तो फॉल एक्सपेक्ट करते हैं. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट्स, लाइक डे का जो लो है प्रीवियस डे का, दैट शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट. एंड देन दिस इज हियर फॉर सेलिंग सिनेरियो. फॉर बाइंग वी जस्ट
एक्सपेक्ट कि इसको ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दे. ऑन रिट्रेसमेंट वी आर गोइंग टू बाय इट एंड देन बूम, इट विल डेफिनेटली राइज फॉर किसिंग 18,000 का लेवल. ये था निफ्टी का. लेट्स सी फॉर बैंक निफ्टी. हियर वी हैव बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी में देखें डे लेवल की इस पे, सो ये निफ्टी से बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है. हम देखते हैं एक अप ट्रेंड में ही इट वाज अ ह्यूज फॉल, बट ड्यू टू दैट चाइना और सॉरी चाइना और ताइवान का इशू उसकी वजह से ये फॉल आया था और लगेज पुल बैक दिया निफ्टी ने. इट मीन्स कि जैसे आया इट वाज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. जो पब्लिक है वो नहीं चाहती कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आए. इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग अप अप अप. अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचे तो यहाँ से मतलब अगर 200 मूविंग एवरेज भी देखें तो इसके ऊपर हम काफ़ी ऊपर है. लाइक सी दिस कैन बी आवर ट्रेंड लाइन. इसके ऊपर अगर ये मैं नीचे से खींचूँ एकदम तो ये बन जाती है प्रॉपर तरीके से. बट स्टिल अगर यहाँ पे देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न दिखाई दे रहे. सी अब निफ्टी में हमें क्या बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए. सो हियर इज द सिनेरियो. दिस इज आवर रेजिस्टेंस ये जो है, और दिस इज और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा हमारे. कैसे? सी यहाँ पे अगर हम फिबोनाची का लेवल लगा दें, ये पकड़ा हमने बॉटम से डायरेक्टली यहाँ तक आए इसके टॉप पे, तो वी कैन सी ये जो 0.9 का लेवल है रिट्रेसमेंट का, यहाँ से हमने एक पुल बैक लिया है. सी पुल बैक मतलब दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या करते हैं मार्क कर देते हैं. सॉरी ये मुझे ट्रेडिंग व्यू की आदत है ना, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है. जो शॉर्टकट कीज़ है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है ज़ीरोधा कीज़ में. सो आई जस्ट मार्क इट. डन. सो दिस इज़ आवर सपोर्ट एरिया. ठीक है, तो यहाँ से परफेक्टली उसी लेवल से, और जब भी लिया है एक हाई हाई हाई, वहाँ को कितने टाइम कितनी बार रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया है. दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. तो ये जो लेवल से इसको ब्रेक नहीं करेगा. थर्ड टाइम टेस्टिंग इट मीन्स टू मच. और यहाँ पे अगर देखे एक ट्रेंड लाइन बनता है डे के इसमें. इसको हटा देता हूँ मैं. ये अगर मैं पकड़ूँ इसको, दिस इज ट्रेंड लाइन, तो इसका एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने. सो इट वाज अ ये हाई के बाद लोअर लो ये चल रहा था डे टाइम फ्रेम पे. इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट देख के रिट्रेसमेंट देख के भी एक प्रॉपर क्लोजिंग की है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से और एक मोमेंटम मिल जाता है. इट विल गोइंग टू अगर नेक्स्ट वीक में अगर चल गया तो ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हिट 40,000 का लेवल. 1000 पॉइंट्स तो आराम से आ जाएगी. और वहाँ से फिर वी कैन से कि एक कंसोलिडेशन होके फिर से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज वाज फॉर बैंक निफ्टी. देर वाज टू स्टॉक, जो ने दो स्टॉक्स निकाले जो कि देर वाज ओके. डिक्सन में देखते हैं. दिस इज डिक्सन टेक्नोलॉजी. डिक्सन टेक्नोलॉजी ये जो स्टॉक है इसने भाई बहुत पैसा बनाया लोगों का. जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, मैंने भी बनाया है, मैंने भी एक इन्वेस्ट किया था बहुत सारा पैसा इसके 3300 के. फर्स्ट जब फॉल हुआ था आई थिंक यहाँ पर ही मैंने लिया था. उसके बाद में यहाँ पर बेच दिया था और इसने एक फिर से पुल बैक लगाया था, तो ये मैंने बाइंग नहीं की. आई थॉट कि ये फिर से इस लेवल को टच करने आएगा बाद में, लेकिन यहाँ से उसने जो राइज़ किया तो डायरेक्टली एक नया हाई बना दिया था 62 अराउंड समथिंग. ठीक सर, उसने फिर से एक पुल बैक लिया. कहाँ तक? उसी लेवल तक. ये जो लेवल दिखाई दे रहा है वहीं पे वो चल रहा था. ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, तो इसी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी किया है प्रीवियसली. सो वी कैन एक्सपेक्ट तो यही से एक सपोर्ट की तरह काम किया है इस लेवल ने. इसीलिए एक सपोर्ट लेके इट इज़ गोइंग टू पुल बैक. लेकिन फिर से दोबारा जाके इसने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया, उसी यहाँ पे आया फिर से एक पुल बैक ही. वो एक्सपेक्ट कि यहाँ से मोमेंटम कम है
क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये देखो सी, जो हायर विक्स है जो यहाँ पे थी वो लेस हो गई है, तो इसकी वजह से भी एक मोमेंटम जल्दी नहीं आएगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूव। दिस इज सपोर्ट एरिया इज, जहाँ यहाँ से सपोर्ट एरिया से इट इज़ ऑलमोस्ट एक नया हाई बनते जा रहा है। और दूसरा एक बात करें तो एक फियर है, अगर अगर बेरिश साइड से हम देखें तो सी, इट्स ए बेरिश साइड, एक नया हाई बना, उसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन है। सी, एक हाई है, उसके बाद फॉल लिया, फिर ये कंसोलिडेशन, उसके बाद एक फिर एक फॉल, फिर ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद अगेन फिर एक फॉल, ये वाला, और फिर एक कंसोलिडेशन। सो दिस सिनेरियो कैन बी रिपीट, हो सकता है कि एक सिनेरियो रिपीट हो, फिर एक फॉल आके अगर इसका ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल आ सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर वन, इट्स गोइंग टू रिपीट। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है और ये अच्छे से वर्क करता है तो ये लेवल टेस्ट करेंगे हम फर्स्ट, और टारगेट फर्स्ट टारगेट विल बी 4600 फॉर अपकमिंग वीक, या इट कैन बी, अगर ये 40,000 का लेवल ब्रेक करता है, दिस लेवल, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, वी आर आराम से वी आर गोइंग टू किस फर्स्ट 4200 एंड देन 47 4600 के आसपास। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर डिक्सन, एंड अगेन दिस इज वैभव ग्लोबल। ये एक ऐसा टाइम था जब डिक्सन और वैभव ग्लोबल दोनों भी एक साथ चल रहे थे, दोनों की भी एक रैली थी, दोनों ने भी मूवमेंट किया, और बोथ स्प्लिट हो गए सिमिलर टाइम पीरियड में। स्प्लिट होने के बाद जो डिक्सन है उसकी पकड़ अच्छी थी, तो उसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, और काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स ऐसे थे कि उन्होंने जस्ट स्प्लिट होने के बाद बाय किया, और जो बाउंस बैक आता है उसमें सेल कर दिया। उसके बाद में एक नया डिप उसने बनाया, जो कि मतलब मार्केट में जो बबल था उसको ब्लो करने के लिए, इट वाज, सभी स्टॉक करते हैं, मतलब करना ही पड़ता है। उसके बाद में वैभव ग्लोबल ने जो स्प्लिट हुआ, यहाँ तक वो स्प्लिट हुआ था 4500 से 1080 1800 समथिंग पे, तो यहाँ से उसने एक हाई लाया 1043 का। उसके बाद जो फॉल हुआ है, धाड़ 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 धाड़, मतलब कितने लोगों ने एवरेज कर करके मतलब इट्स लाइक throwing water into the burning house पेट्रोल, सॉरी नॉट वाटर। तो ये एक, हाँ, तो हमने ये चूज़ क्यों किया है, तो बताता हूँ। सो दिस इज़ द सपोर्ट एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्विक बुलिश मोमेंटम था, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होल्डिंग है इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पे बैठे हैं इस जगह पे, जिनकी बाइंग यहाँ पे है। तो यहाँ से नीचे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि डेफिनेटली कभी नहीं आएगा। 300 290 280 ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से और भी क्वांटिटी अगर उठाना चाहते हैं कोई तो ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी हो सकती है। सी दिस एरिया, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक ठीक है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। सो दिस एरिया, यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है, सिर्फ कंसोलिडेशन। तो ये दिस इज आवर बेस्ट बाइंग चांस इन वैभव ग्लोबल फॉर अपकमिंग दिन। इट्स टू गुड, कंपनी भी बहुत अच्छी है, रिटर्न्स भी इसके बहुत अच्छे हैं वैभव ग्लोबल के। अगर इसमें हम अभी फ्रेश बाइंग करते तो वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर इसको आप, ये इट्स लाइक अ स्विंग ट्रेड, इसमें तुम कर सकते हो मिनिमम एक आध मंथ भी इसको होल्ड करोगे तो अच्छा मिनिमम 30 to 35% का रिटर्न आराम से आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो दिस वाज इट फॉर अपकमिंग वीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक भी मिलते हैं और देखते हैं कुछ आईपीओज के बारे में जो कि अपकमिंग है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर द थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिले और आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक न्यू वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच गाइज।